अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, योर इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इरफान कयूम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस प्रीचर। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग केमिस्ट्री के जो फर्स्ट ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों के साथ स्कीम शेयर करने वाला हूं कि हमारे पास किस किस यूनिट में से पेयर बनने वाले हैं और उसके बाद तमाम यूनिट्स में से जो एक्सपेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन है हम लोग उनको देखेंगे। और उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पास पेपर एनालिसिस की बेस के ऊपर हम लोग उनको देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो मोस्टली पूछे जा रहे होते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। और साथ में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग कौन कौन से यूनिट्स हैं वो प्रिपेयर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्मार्ट वर्क स्कीम, जो कि मैं आप लोगों के साथ दूसरी वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। तो अगर हम लोग बात करते हैं पेयरिंग स्कीम की, तो पेयरिंग स्कीम के अंदर जो हमारे पास पहला लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 4 में से पूछा जाएगा। याद रखिए, यूनिट नंबर 1 में से न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, यूनिट नंबर 4 में से थ्योरी का जो क्वेश्चन है आप लोगों से पूछा जाएगा। और जो सेकंड आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन होगा और पेपर के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 6 होगा, वो यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 5 में से पूछा जाएगा। दोनों में से थ्योरी का क्वेश्चन ही आप लोगों से पूछा जाएगा। इसी तरह से यूनिट क्वेश्चन नंबर 3 जो है लॉन्ग क्वेश्चन आपका, वो यूनिट नंबर 6 और यूनिट नंबर 7 से आएगा। और दोनों जो है वो थ्योरिकली पार्ट होंगे आप लोगों के पास। जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 है लॉन्ग क्वेश्चन के मुताबिक, वो यूनिट नंबर 8 और यूनिट नंबर 11 में से पूछा जाएगा। यार के लास्ट ईयर की जो पेयरिंग स्कीम थी उनमें यूनिट नंबर 8 और 10 का मोस्टली जो था वो हमें पेयर देखने को मिलते था, लेकिन इस दफ़ा पेयरिंग स्कीम जो है वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी है। तो यूनिट नंबर 8 में से न्यूमेरिकल इस साल पूछा जाएगा, यूनिट नंबर 11 में से जो है वो आपको थ्योरी का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 9 में से लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो वो यूनिट नंबर 9 और 10 में से पूछा जाएगा, और दोनों में से जो है वो आप लोगों से थ्योरी का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा तो क्वेश्चन नंबर 5 में से यूनिट नंबर 1 और 4, यूनिट नंबर 3 और 5 और यूनिट नंबर 8 और 11 ये आसान भी है, मतलब न्यूमेरिकल वाले आ जाएंगे। और साथ में अगर आप यूनिट नंबर 3 और 5, ये वो यूनिट्स हैं जो कि आसान है एज़ कम्पेयर टू 6 7 9 10th वाले जो पेयर्स हैं, इनके मुकाबले में ये वाले आसान है। हम लोग अब क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे। अगर हम चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं तो इसमें से न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। तो अगर न्यूमेरिकल्स की बात करें तो केमिस्ट्री के अंदर एग्जांपल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और साथ ही साथ एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट होते हैं। हम लोग एएलपी सिलेबस के मुताबिक देखते हैं तो कौन कौन से एग्जांपल जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो हमारी बुक के अंदर एग्जांपल नंबर 11 है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ K2SO4। ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। इसी तरह से एग्जांपल नंबर 12 जो है मैग्नीशियम मेटल्स रिएक्ट विद द HCl। एग्जांपल नंबर 13 आ जाती है अमोनियम गैस कैन बी प्रिपेयर्ड। एंड एग्जांपल नंबर 14 है वेल लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि हमारे पास शील्ड वाला क्वेश्चन है। उसके बाद अगर एक्सरसाइज की बात करें तो आल्दो हमारे पास जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला और मोलेकुलर फार्मूला के जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं एएलपी सिलेबस के मुताबिक आप लोगों के स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, लेकिन फिर भी उनके न्यूमेरिकल जो है वो आप लोगों को दिए गए हैं, तो आप लोगों ने लाजमी तौर पे प्रिपेयर करने हैं। तो ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 और 17 जो कि आप लोगों से एम्पिरिकल फार्मूला के रिलेटेड हैं, ये आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 20, क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 ये वो क्वेश्चन हैं जो कि आप लोगों से पास पेपर के तौर पे पूछे जा सकते हैं और पास पेपर के अंदर पूछे भी जा चुके हैं, और इस दफ़ा जो है वो आप लोगों से पूछे जाने के चांसेस हैं। लेकिन इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें जो कि पास पेपर के अंदर काफ़ी दफ़ा जो है वो पूछे जा चुके हैं, तो जो एग्जांपल नंबर 12 है वो पास पेपर के अंदर काफ़ी दफ़ा पूछी जा चुकी है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22 और साथ ही साथ जो एग्जाम्पल नंबर 14 है ये आप पास पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा दफ़ा पूछे जा चुके हैं और इनके मैक्सिमम चांसेस हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे इनमें से इस दफ़ा मैक्सिमम चांसेस किसके हैं, तो एग्जाम्पल नंबर 14 जो कि यील्ड के एग्जाम्पल के अंदर आती है, और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 20 21 और 22 ये चार न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं जो कि मुझे इस दफ़ा लग रहे हैं कि इनमें से लाजमी तौर पे कोई ना कोई जो है वो पूछा जाने वाला है। एनी हाउ ये तमाम के तमाम जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों से न्यूमेरिकल के अंदर जो है वो पूछे जा सकते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 2 से किसी भी किस्म का लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा आप लोगों को। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है वो हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन का आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 आइडियल गैस कांस्टेंट आर, जो कि डिफरेंट वैल्यूज के बेस के ऊपर आप लोगों से पूछा जा सकता है। उसके बाद डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एप्लीकेशंस आ जाती हैं। काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी ऑफ गैसेस लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन ऑफ गैस लॉज फ्रॉम द काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर प्लाज्मा टाइप्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। मैंने यहाँ पे जितने भी एक्सपेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हुए हैं। तो इनमें से अगर आप मुझसे पूछते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस कौन से हैं, तो जनरल गैस इक्वेशन नंबर 1, डाल्टन्स लॉ, पार्शियल प्रेशर इट्स एप्लीकेशंस, काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी के पास्टुलेट्स आ जाते हैं, और उसके बाद काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। ये चार मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो कि पास पेपर के अंदर काफ़ी दफ़ा पूछे जा चुके हैं। बाकी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आने के भी चांसेस हैं। तो प्लाज्मा टाइप्स एंड इट्स एप्लीकेशंस अगर आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे करेंगे तो आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन भी किसी ना किसी हद तक जो है वो प्रिपेयर हो ही जाएगा।
उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं, तो चैप्टर नंबर 4 के अंदर जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है वो हमारे पास लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज एंड फैक्टर द फैक्ट इन द लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज जो है वो पूछा जाएगा। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आ जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद एक टॉपिक आता है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पूछा तो नहीं गया, लेकिन जब आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे करेंगे तो उसके अंदर 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो जब आप लोग का शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेंगे तो आप लोग का अगर लॉन्ग क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड वो आ भी जाता है तो आप लोग उसको इजीली जो है वो प्रिपेयर कर लेंगे, अदरवाइज वो लॉन्ग क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कुछ बच्चे मैसेजेस करके पूछ रहे थे कि क्या वो भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे इंपॉर्टेंट है, तो वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ आइस, और उसके बाद सॉलिड पोर्शन में से आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, एनिसोट्रोपी एंड ट्रांजिशन टेम्परेचर में से कोई सी 2 से 3 के ऊपर आप लोगों को नोट लिखने को कहा जा सकता है। और उसके बाद जो क्रिस्टल की 7 क्लासिफिकेशन है वो आप लोगों से पूछी जा सकती है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। अगर हम लोग इनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड सॉलिड पोर्शन में से जो चारों डेफिनेशन या फिर आप लोगों से इनको इनके ऊपर नोट लिखने को कहा जा सकता है। उसके बाद यूनिट नंबर 5 की बात करें तो यूनिट नंबर 5 में से मिल्कन ऑफ मेटल पहले नंबर पे, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम सेकंड, पास्टलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल थर्ड वन, derivation of energy and radius of revolving electron, spectrum and its types, defects of Bohr's atomic model, wave particle nature of मैटर एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये एक्सपेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन हैं और इनमें से जो पास पेपर के अंदर ज़्यादा दफ़ा पूछे जा चुके हैं उनमें से मिल्कन जोल्टो मेथड नंबर 1, नंबर 2 पास्टलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इस यूनिट में से पास्टलेट तो बहुत एटॉमिक मॉडल है। उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, वेव पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, ये आप लोगों के पास लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो कि आप लोगों से चैप्टर नंबर 5 में से मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछे जाने के चांसेस हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो इसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं और उनके ट्रेंड्स पूछे जा सकते हैं, लाइक आयनाइजेशन एनर्जी का, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का आप लोगों से ट्रेंड पूछा जा सकता है, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। उसके बाद कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी, एक्सप्लेनेशन ऑफ ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 sp हाइब्रिडाइजेशन, और लास्ट में स्ट्रक्चर ऑफ n2 एंड O2 ऑन द बेसिस ऑफ मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसमें से अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड आ जाता है, पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी आ जाता है। उसके बाद sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आप लोगों को मीथेन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करके दिया गया है, वाटर का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करके दिया गया है और उसके बाद अमोनिया का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करके दिया गया है। तो इनमें से किसी को भी एक्सप्लेन करने के बारे में आप लोगों से कहा जा सकता है। और सबसे लास्ट पे स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑन द बेसिस ऑफ मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी आप लोगों को कहा जा सकता है। इनमें से भी अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें तो पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी एंड स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑन द बेसिस ऑफ मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो आप लोगों से पूछे जाने के चांसेस हैं इस बार। चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो इसमें इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा इज इक्वल टू क्यू पी जिसकी फाइनल फॉर्म है वो लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद बॉम्ब क्लोरीमीटर, ग्लास क्लोरीमीटर और बोर हेबर साइकिल, ये हमारे पास 4 लॉन्ग क्वेश्चन एक्सपेक्टेड जो कि चैप्टर नंबर 7 से पूछे जा सकते हैं। लेकिन इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एंड बोर हेबर साइकिल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम दिस यूनिट। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 की तो चैप्टर नंबर 8 में से अगेन न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 8 में से जब भी न्यूमेरिकल आता है तो एग्जांपल्स में से मोस्टली उसको हिट किया जा रहा होता है। एग्जांपल्स हमारे सिलेबस के अंदर जो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास एग्जांपल नंबर 4, व्हाट इज द परसेंटेज आयनाइजेशन। यहाँ पे बच्चे याद रखिएगा कि आपको जो के ए की वैल्यू है एसिटिक एसिड की वो पेपर में नहीं गिवन होगी, आप लोगों को खुद से याद करनी पड़ेगी, फिर ही आप लोग जब उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के काबिल होंगे। तो यहाँ पे वो वैल्यू आपने लाजमी तौर पर याद कर लेनी है। जब बात एग्जाम्पल नंबर 5 है, कैलकुलेट द पीएच ऑफ अ बफर सोल्यूशन, ये हेंडरसन इक्वेशन के मुताबिक आप लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 एक्सरसाइज में आता है जिसके पीएच कैलकुलेशंस हैं। और क्वेश्चन नंबर 23 के 2 पार्ट ए और बी है, उसमें से बेंजोइक एसिड वाला जो फर्स्ट पार्ट है वो आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे प्रिपेयर करना है। और अगर इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें से एग्जांपल्स ही मोस्टली पूछे जाते हैं, तो आपको एग्जांपल नंबर 4 और 5 जो है वो फिंगर टिप्स के ऊपर होने चाहिए। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 22 पीएच कैलकुलेशन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आप लोगों से पूछा जा सकता है अगर वो 50% एसोसिएशन वाला क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से पूछ लेते हैं। उसके बाद अगर चैप्टर नंबर 9 की बात करें तो चैप्टर नंबर 9 के अंदर जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन वो लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए लेंसबर्गर मेथड, उसके बाद डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड बैकमैन्स फ्रीजिंग पॉइंट मेथड, ये लॉन्ग क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड जो कि चैप्टर नंबर 9 से में से मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड लेंसबर्गर मेथड आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 10 की बात करें तो इसमें से पहला लॉन्ग क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल आ जाता है। आपको एटलीस्ट इनके 7 से 8 डिफरेंसेस जो है वो पता होने चाहिए।
उसके बाद एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ साल्ट्स, इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेसेस ऑफ द इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। कोई से भी तीन, टोटल 6 हैं, तो आप लोगों को कोई से भी तीन जो है वो पूछी जा सकती हैं, तो आपको आनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेसेस ऑफ इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वो आप लोगों से पूछे जा सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11 की बात करते हैं, तो इसमें से जो चार मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और उसके एग्जांपल्स आ जाते हैं डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के अंदर आप एक्टिवेशन एनर्जी को डिफाइन करेंगे, ट्रांजिशन स्टेट को डिफाइन करेंगे। उसके बाद एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है या रिवर्स की, वो वाली चीज़ें जो है वो आप लोग एक्सप्लेन करें होंगे। उसके बाद हाफ लाइफ मेथड टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और सबसे लास्ट पे आर्हेनियस इक्वेशन। इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, हाफ लाइफ मेथड और आर्हेनियस इक्वेशन में से ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो आर्हेनियस इक्वेशन है। पास पेपर के अंदर इस यूनिट में से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन जो है वो आर्हेनियस इक्वेशन है। तो ये आप लोगों के सामने मैंने एनालिसिस रखा है तमाम के तमाम पास पेपर के अंदर जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन या फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं जो कि आप लोगों के साथ पूछे जा सकते हैं। जो बच्चे एवरेज स्टूडेंट्स हैं या फिर जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट की है, तो वो उनके लिए मैं अलग से एक एनालिसिस शेयर करूंगा, जिसके अंदर आप लोगों को मैं 6 से 7 यूनिट्स निकाल के दूंगा, जो कि आप लोग करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग 75+ मार्क्स है वो हासिल कर रहे होंगे। बाकी जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने वाले हैं, तो उनको ये तमाम के तमाम लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो प्रिपेयर होने चाहिए। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड फॉर योर फाइनल पेपर। तो हमें याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।